नाजरीन, अशरफ इकबाल आपके सामने एक दफ़ा फिर हम सर्कल्स को डिस्कस कर रहे थे, हेवनली बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, कोनिक सेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इनका साइंस और कोसाइंस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमने आपको दिखाया था कि मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स किस तरह के हैं, मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स के, और हमने आपको एक ब्लू डॉट की कहानी भी सुनाई थी लास्ट उसमें, कि ये ब्लू डॉट जो है ये कितना छोटा सा एक ब्लू डॉट है जिसमें हम सब रहते हैं और यहाँ पे हम लड़ाइयाँ भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। हम अपने एक दूसरे का ख्याल भी नहीं करते। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये हमारी ज़मीन है जो एक सर्कल में घूम रही है। आज हम सर्कल को मज़ीद स्टडी करने की कोशिश करेंगे। नुक्ते को और सर्कल को मज़ीद स्टडी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या राज पिन्हा हैं। तो नाजरीन, मैं ये एनिमेशन थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक कार है जो मूव कर रही है। ये रेड कार है। ये रेड कार एक सर्कल में मूव कर रही है। कार इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन with constant speedometer reading. The x displacement as well as the y displacement of the car is also shown with respect to time. अब आप ये देखिए कि मैं इससे इसकी कार को पूरा घुमा सकता हूँ एक सर्कल के अंदर। जब मैं कार को घुमाता हूँ तो ये तो कार का रेडियस है, ये ब्राउन जो है। अच्छा, जो y, इस पॉइंट का जो y कंपोनेंट है सर्कल के ऊपर, y कंपोनेंट उसकी लेंथ ग्रीन है, ये याद रखें। और जो x कंपोनेंट है सर्कल के ऊपर, सर्कल C फॉर सर्कल, x फॉर x कंपोनेंट, वो XC है। ये ब्लू है और ये ग्रीन है। देखें, शुरू में जब मैं इसको k को 0 रखता हूँ तो ये आपका ग्रीन वाला बहुत छोटा होता है, ब्लू वाला तकरीबन 1 के करीब हो जाता है। ये आपने देखा है ना ये। तो अब आप देखें कि जब हमारा टाइम जब हम ज़ीरो पे हैं, टाइम आप समझ सकते हैं कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रीन वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट, वर्टिकल पार्ट बहुत थोड़ा सा है, एक्स पार्ट 1 है। जब हम ये देखिए, जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो एक्स पार्ट 0 हो जाता है। देखें, ये ब्लू पार्ट 0 हो जाता है और ग्रीन पार्ट 1 हो जाता है। ये आपने देखा, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये ब्लू पार्ट नेगेटिव हो जाता है और ग्रीन पार्ट अब कम होना शुरू हो जाता है। ये देखें, कम होना शुरू हो गया। यहाँ पर ब्लू पार्ट -1 हो गया है और ग्रीन पार्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा हो गया। ये देखें, तो मैं दोबारा से आपको दिखाऊं। अच्छा, अब ये तो सर्कल के ऊपर मूवमेंट थी ना, इसके y कंपोनेंट की और इसके x कंपोनेंट की। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम y कंपोनेंट को और x कंपोनेंट को हम प्लॉट करने शुरू कर दें टाइम के हिसाब से, तो फिर क्या होता है। ये देखें, यहाँ पर ये ब्लू कंपोनेंट यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा है। तो ब्लू कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। ये इसका एक स्केच बनता चला जाएगा टाइम के हिसाब से या के हिसाब से, एक स्केच बनता चला जाएगा कि किस तरह से इसका जो ब्लू कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है सर्कल का, वो एक्स कंपोनेंट इस वेव पर, मैं इसे वेव कह रहा हूँ इसलिए कि ये एक लहर की तरह चलती है, ये अपने आप को रिपीट करती है, ये पीरियोडिक फंक्शन है।
दिन रात पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, आपके मूड स्विंग्स प्राइवेट पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आपकी बेगम साहिबा का मूड पीरियोडिक फंक्शन होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच चेंजेस विद टाइम। सर्दियाँ और गर्मियाँ पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, आपकी चाहतें और नफ़रतें पीरियोडिक होती हैं। तो शुरू में जो ब्लू पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ हम के या टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ब्लू पार्ट को भी प्लॉट कर रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको भी प्लॉट कर रहे हैं। तो अब आप देखें, अभी हम कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर, कंसंट्रेट करते हैं ग्रीन पार्ट के ऊपर, जो वाई कंपोनेंट है सर्कल पे। वो वाई कंपोनेंट वेव के ऊपर कैसा लगेगा, देखें ज़रा वेव पे कैसा लगेगा। पहले बहुत थोड़ा सा छोटा सा है और फिर बढ़ना शुरू होता है। देखें, ये दोनों वाई सी और वाई डब्ल्यू दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ये बढ़ना शुरू होते हैं, हर जगह ये बराबर रहते हैं, देखें ये बराबर रहते हैं। और ये जो कर्व बन रही है वाई कंपोनेंट की, ये देखें, ये हमने पहले भी देखी थी, ये साइन फंक्शन है, ये एक साइन फंक्शन है। अच्छा, अब हम ज़रा जो एक्स पार्ट है उसको भी ज़रा देख लें, जो नीला वाला है। नीला वाला शुरू में कैसा है, नीला वाला शुरू में 1 के करीब है। देखें, नीला वाला शुरू में बहुत ज़्यादा है। जो नीला वाला है एक्स कंपोनेंट है, और जो वाई कंपोनेंट है वो ग्रीन रंग का है। तो नीला वाला जो है वो शुरू में 1 है, ये देखें 1 है, यहाँ से 1 से शुरू होता है और ये कम होना शुरू हो जाता है। देखें ये जो 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 आ, ये जो ब्लू पार्ट है ये कम होना शुरू हो गया है, ये कम होना शुरू हो गया। ये देखें, ये अब यहाँ से ये देखें ये कम होना शुरू हो गया, यहाँ पे ये जाके ज़ीरो हो गया। ये देखें ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, यहाँ पे दोबारा अब नेगेटिव हो गया है। एक्स कंपोनेंट अब नेगेटिव हो गया है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव नहीं हुआ, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो गया है। और अब एक्स कंपोनेंट -1 हो गया। ये देखें, ये -1, यहाँ पर भी देखें नीला कंपोनेंट -1 है, और यहाँ पर भी ये -1 हो जाता है। और उसके बाद फिर ये ज़ीरो हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, और दोबारा से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, फिर दोबारा हम वहीं पहुंच गए। ये तो वही जगह है, पहुंचे गुज़रे थे हम जहाँ से। शमी मारा का बहुत खूबसूरत गाना है, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। बार बार आपको ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात का सामना होता है कि आप किसी बंदे से किसी जगह मिलते हैं और फिर दोबारा आपका आमना सामना उसके साथ हो जाता है। बाज़ दफ़ा अपने चाहने वालों से मिल लेते हैं आप, बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों से जिनसे आप नहीं मिलना चाहते उनसे मुलाकात हो जाती है। तो ये जो पीरियोडिक वेव्स हैं, साइंस और कोसाइंस, इनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं सर्कल की। इनको हम सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये अगर हम ये जो है हमारा ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ये ब्लू पार्ट एक्स पार्ट है, वो अगर हम एक्स पे प्लॉट करना शुरू करें, और ग्रीन पार्ट वाई पार्ट है उसको यहाँ वाई पे प्लॉट करना शुरू कर दें, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये साइन और कोसाइन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, दे गिव बर्थ टू अ सर्कल। अगर आप एक्स डब्लू और वाई डब्लू को यहाँ प्लॉट करना शुरू कर दें, यहाँ पर एक्स उसको सी कह रहे हैं हम इसलिए कि ये सर्कल के ऊपर है, और वाई सी कह रहे हैं, अगरचे वाई सी और वाई डब्लू बराबर हैं। ये वेव के ऊपर वाई है, ये सर्कल के ऊपर वाई है, ये दोनों बराबर हैं। और देखें कि किस तरह से हम सर्कल कंस्ट्रक्ट, अगर सर्कल हमारे पास है
तो उससे हम साइन और कोसाइन वेव्स बना सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये पीरियोडिक फंक्शंस आपको याद है किस लिए हम डिस्कस कर रहे थे? इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई गाड़ी गोल दायरे में घूम रही है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, ये देखें, a car is moving in anti-clockwise direction with constant speedometer reading. The x displacement as well as the y displacement of the car is also shown with respect to time here. तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड तो कांस्टेंट है उसकी, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी, इसलिए कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा। वो कैसे निकालेंगे? वो इसी तरह निकालेंगे कि सर्कल को पैरामीट्रिकली हम डिस्क्राइब करेंगे, और जब पैरामीट्रिकली डिस्क्राइब कर लेंगे तो उसके बाद फिर स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ एनी लाइन विल टेल अस, अगर डिस्प्लेसमेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी का स्लोप निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगा। अब अगली हमारी वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम एक कार जो एक सर्कल में घूम रही है उसकी वेलोसिटी भी निकालने की कोशिश करेंगे, उसका एक्सेलरेशन भी निकालने की कोशिश करेंगे, और इन दोनों कामों में ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें हमारी हेल्प करेंगी। इजाज़त दीजिए, एंजॉय कीजिए, एहतियात कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, ऑप्रेस लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए जिनके पास वो ज़िंदगी के मौक़े नहीं हैं जो आपके पास हैं। खुदा हाफिज़। अशरफ।